हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान जब वहां के सभापति विपिन सिंह परमार ने यह कहा कि हम सभी लोगों को धीरे बात करनी चाहिए क्योंकि अगर हम जोर से बात करेंगे तो कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा, तो वहां पर मौजूद तमाम विधायक जोर जोर से हंसने लगे और ये पूछने लगे कि आखिर सभापति बोल क्या रहे हैं। लेकिन ये बात मजाक की नहीं है। अमेरिका में एक रिसर्च हुई है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप जोर से बात कर रहे हैं तो आप बाकी लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लेकिन सवाल यह है कि आवाज और कोरोना वायरस के बीच में क्या कोई संबंध है? क्या ध्वनि तरंगों और कोरोना वायरस के बीच में संबंध है? क्या धीमी आवाज से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? क्या तेज आवाज से कोरोना वायरस को हम दावत दे रहे हैं? अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देखिए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए। दरअसल अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च में सामने आया है कि धीमे बोलने से कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसे देखते हुए अस्पताल और रेस्तरां जैसी ज्यादा जोखिम वाली बंद जगहों को अगर ज्यादा शांत कर दिया जाए तो संक्रमण के फैलने के जोखिम को कम किया जा सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना आखिर होता कैसे है। जब संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कोरोना फैलता है। खांसते हुए या बोलते समय मुंह से कई हजार बूंदें निकलती हैं। ये बूंदें कोरोना वायरस से अगर संक्रमित होती हैं तो खतरनाक हो सकती हैं। यही वजह है कि दुनिया की तमाम संस्थाएं कोरोना वायरस के समय फेस मास्क लगाने की सलाह देती रहती हैं। इन शोधकर्ताओं का कहना है कि शोरगुल वाली जगहों पर अगर आवाज के औसत स्तर में 6 डेसिबल कम कर दिया जाए तो उससे वैसा ही असर होगा कि जैसे किसी बंद कमरे को हवादार बनाने से होता है। वहीं अध्ययन में पाया गया है कि किसी कमरे में अगर सभी लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं तो हवा में मौजूद वायरस के कण 50 गुना ज्यादा तेजी से फैलते हैं, जिसमें कहा गया है कि आवाज को 35 डेसिबल करने से कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। 35 डेसिबल का मतलब हुआ फुसफुसाने और चिल्लाने के बीच का फासला। आमतौर पर जब हम बातचीत करते हैं उस वक्त आवाज का स्तर होता है 10 डेसिबल। सोचिए जब आप रेस्तरां या भीड़भाड़ वाली जगह पर आवाज का स्तर कितना गुना बढ़ जाता होगा। आपको बता दें कि रेस्तरां में आवाज का स्तर 10 डेसिबल के करीब होता है, यानी कि कोरोना का खतरा भी डबल। दरअसल बोलते समय मुंह से कई छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं जिनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ये मुंह से निकलने के बाद हवा में तैरती रहती हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स में कोरोना वायरस भी मौजूद होते हैं। अब आपको बता चुके हैं कि कोरोना वायरस हमारे एक बाल से भी 900 गुना छोटा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही मान चुका है कि समूह में गाते समय, रेस्तरां में खाते समय या योगा क्लासेस में संक्रमित ड्रॉपलेट्स के जरिए कोरोना वायरस फैल सकता है। यही वजह है कि WHO को अपने दिशा निर्देश भी कोरोना संक्रमण के कारण बदलने पड़े थे। अब तक तो जिम या फिर योगा सेंटर बंद थे, जिसे अब अनलॉक के तहत धीरे धीरे खोला जा रहा है। इस शोध के प्रमुख का यह भी कहना है कि सभी कोरोना एयरसोल से प्रसार का जोखिम सभी तरह की बंद जगहों पर बराबर नहीं होता। एक शांत भरी हुई कक्षा एक भीड़ भाड़ वाले रेस्तरां से कहीं कम खतरनाक होती है, जहां बैठने वाले दूर तो बैठे होते हैं लेकिन ऊंचे संगीत के साथ गा रहे होते हैं और जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं। देखिए, कोरोना वायरस से अगर आपको बचना है तो आपको सबसे पहले तो फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इसके साथ साथ हाथ आपको बार बार धुलते रहना है। अब तो धीमी आवाज में भी अगर आप बात करेंगे तो आप कोरोना वायरस से वैसे ही बच जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।